लक्ष्य बाहरी होता है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हारी तृष्णा क्या है? तुम किसके बिना अधूरे हो? यदि तुम स्वयं के बिना अधूरे हो तो फिर कुछ भी तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। निखार का तीसरा चरण है अकेलेपन से मित्रता। तुम अकेले होने से डरते हो, इसलिए भीड़ ढूंढते हो, रिश्ते ढूंढते हो, शोर ढूंढते हो, लेकिन अकेलापन समस्या नहीं है। अकेलापन अवसर है। अकेलापन वह क्षण है जहां तुम पहली बार अपने ही सामने खड़े होते हो। जो अकेले में घबराता है वह भीड़ में भी खाली ही रहता है, और जो अकेले में आनंदित है दुनिया उसे खोजती है। याद रखो, भीड़ कभी आकर्षण नहीं बनाती, व्यक्ति बनाता है, और व्यक्ति वही है जो अकेले में भी पूरा है। खुद को निखारने का अर्थ है अपने भीतर के खालीपन को भरने की कोशिश छोड़ देना। खालीपन शत्रु नहीं है, खालीपन ही तो संभावना है। बांस की बांसुरी तभी गाती है जब भीतर से खाली होती है। तुम भरे हुए हो ज्ञान से, विचारों से, डर से, महत्वाकांक्षा से, इसलिए तुम्हारी आवाज में संगीत नहीं है। जिस दिन तुम भीतर से खाली होना सीख जाओगे उसी दिन तुम्हारे शब्दों में वजन आ जाएगा। लोग तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, लोग तुम्हारी उपस्थिति महसूस करेंगे, और उपस्थिति ही असली निखार है। तुम सुंदर इसलिए नहीं लगते कि तुम्हारा चेहरा कैसा है, तुम सुंदर तब लगते हो जब तुम्हारे भीतर कोई संघर्ष नहीं होता। संघर्ष चेहरे पर झलक जाता है, शांति आंखों में उतर आती है, और आंखें झूठ नहीं बोलती। यही कारण है कि कुछ लोग बिना बोले ही कमरे में प्रवेश करते हैं और सबका ध्यान खींच लेते हैं। उन्होंने कुछ किया नहीं होता, वे बस होते हैं। निखार करने से नहीं आता, निखार होने से आता है। अब तुम समझ रहे हो कि दुनिया क्यों नहीं रुकती तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम अभी तक अपने लिए नहीं रुके। लेकिन ध्यान रखना, अकेलापन और पलायन में बहुत बारीक अंतर होता है। बहुत लोग संसार से भागकर यह समझ लेते हैं कि वे भीतर की ओर जा रहे हैं। यह सबसे सूक्ष्म धोखा है जो मन खेलता है। जो व्यक्ति संसार से डरकर अकेला होता है वह भीतर नहीं उतरता, वह बस छिप जाता है। और जो व्यक्ति भीतर उतरने के साहस से अकेला होता है वह संसार में लौटकर भी स्वतंत्र रहता है। निखार का अर्थ भागना नहीं।